हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। देखिए, मेरा काम तो है आप लोगों को बताना अपना एक्सपीरियंस, पर आप लोग अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतनी सारी वीडियोस हैं, आपने उन वीडियोस में से एक भी इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन पकड़ ली तो आप समझ लो कि ऑलरेडी सही पाथ पे आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेगेटिव एंटिटी के बारे में और इसके बारे में कि कार्मिक आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटी छोड़ रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ब्लैक मैजिक नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर अटैक कर रही है, वो नेगेटिव एंटिटी आप ही हो। यस, बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना, बहुत मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, बट रियलिटी मेरा काम है आपको दिखाना। वो नेगेटिव एंटिटी आप ही हो, वो नेगेटिव एनर्जी आप ही हो, वो नेगेटिव थॉट आप ही हो। आप जितना अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये ब्लैक मैजिक और इन सब से निकलना मुश्किल होगा। और जितना ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक का जाप करोगे उतना आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। चाहे अब उससे छुटकारा पाने के लिए ही जाप कर रहे हो, पर आप जाप किसका कर रहे हो? ब्लैक मैजिक। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, मेरे ऊपर ये हुआ, मेरे ऊपर नेगेटिव एंटिटी का अटैक हुआ, मेरे ऊपर ऐसे हुआ। देखिए, जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, हायर डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, हायर वाइब्रेशन में होते हैं, तो कोई नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर अटैक कभी भी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसको आपके लेवल पे आना पड़ेगा। वो कहाँ आपको अटैक कर सकती है? लोअर वाइब्रेशन में, जहाँ आप 3D वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। और बहुत सारे लोग यही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं कि हमारे ऊपर नेगेटिव एंटिटी का अटैक हुआ है और हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, हमारे ट्विन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसका असर हमें अपने ऊपर दिख रहा है। अरे भाई, तुम अपनी एनर्जी रेस करो, तुम वाइब्रेशन रेस करो। तुम क्यों भाई उनके पीछे भाग रहे हो? उनके ऊपर ये हुआ, उनके ऊपर ये करा, कार्मिक ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया। मतलब माइंड के पागलपंती की भी हद नहीं होती। आई एम सॉरी आज यार, पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, थर्ड डायमेंशन में अटके रहने का एक ही रीज़न है, फियर का इल्यूजन। जितना डर आपके अंदर होगा उतना ही आप इस फियर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जितना आप वाइब्रेशनली हाई राइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा आगे बढ़ना। आपने एक ड्रीम देखा, उस ड्रीम में आपको लग रहा है कि आपके ऊपर नेगेटिव अटैक हुआ, आप ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो 10 लोगों को बता के उसके बारे में। आप ही डे नाइट जाप कर रहे हो, मेरे ऊपर अटैक हुआ, मेरे ऊपर अटैक हुआ, मेरे ऊपर अटैक हुआ, मेरे ऊपर अटैक हुआ। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही आपके ऊपर अटैक हो रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपके पास इतने सोर्सेज हैं, आप खुद को प्रोटेक्शन दीजिए। बट ये क्या बात हुई कि आप उनके कार्मिक के ऊपर इस चीज़ का ब्लेम डाल रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो आप सोच रहे हैं कि उसका कर्मा कितना स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा है, वही चीज़ उनके ऊपर बाउंस बैक होके आएगी। और इतना बेवकूफ़ आज के टाइम में कोई नहीं होता कि वो बाउंस बैक होके, उनको पता है चीज़ें उनके ऊपर डबल इफ़ेक्ट दे के आएंगी, तो वो अपने साथ कुछ गलत करना चाहेंगे। बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे जो ऐसा करना चाहेंगे। बट आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप ये नेगेटिव एंटिटी, ब्लैक मैजिक और ये सब ऐसे ऐसे चीज़ों को बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ों का आप जाप कर रहे हैं बार बार, तो आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आप एकदम से बोलेंगे कि अरे मेरे साथ इतना नेगेटिव हो गया, क्योंकि आप जाप कर रहे हो। अब किसका जाप कर रहे हो? अब मन में किसका जाप ज़्यादा चल रहा है आपका? आप 10 लोगों को, 50 लोगों को एक ही चीज़ बता रहे हो, तो उसी का जाप चल रहा है ना अंदर। पहले बंद कर दो ये सब कुछ,
सेकंड, एंजल से, आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन के लिए आप बुला सकते हैं, किसी आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि वो आपकी प्रोटेक्शन करें। थर्ड, आपको अपनी वाइब्रेशन रेज करनी है। असल में क्या होता है, जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है, हमारे माइंड को लगता है हम सुपीरियर हैं बाकियों से। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। हमें ये लगना शुरू हो जाता है हम बाकियों से सुपीरियर हैं, बाकी इन्फीरियर हैं। भाई वो नीचे हैं, वो नीचे बैठ के बुद्धा के ऊपर क्यों नहीं हुआ नेगेटिव एंटिटी का अटैक, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपनी वाइब्रेशन राइज करने पे ध्यान दे रहे थे, वो इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान दे रहे थे। आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए कृपा करके, आज नहीं तो कल आपको निकलना पड़ेगा इस भ्रम से बाहर। अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर ट्विन फ्लेम आपसे बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। अब खुद सोचिए, ये सेपरेशन आपको क्यों दिया गया? सब तरह के बिलीव्स और इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए दिया गया। आप एक इल्यूजन को छोड़ के दूसरे इल्यूजन को पकड़ रहे हैं। आपको भी तो सोचना चाहिए ना। हमें सोचना चाहिए राइट सोर्स ऑफ, हमें जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो राइट सोर्स है इन्फॉर्मेशन की नहीं है। हमें भी सोचना चाहिए हमारी अपनी इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ होती है, इसी जगह यूज़ होती है। इसी जगह हमें पता लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी। और इस टाइम ये ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत हैवी है इस टाइम एनर्जीज। तो अगर कुछ 19-21 आपके साथ हो भी रहा है तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आप वाइब्रेशनली हाई राइज कर सकें। आप यूनिवर्स की हेल्प करिए इस चीज़ में, बढ़ावा मत दीजिए उस चीज़ को। राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलनी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये कब समझेंगे? खैर, अपना अपना सबका कर्मा है और मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, नॉलेज देना है। आपका अपना परसेप्शन हो सकता है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। मेरा मकसद किसी के ऊपर कुछ भी थोपने का नहीं है, बट मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने ऊपर वर्क करें। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, थर्ड डायमेंशन में ही फियर क्रिएट किया जाता है, और जब तक हम इन सब इल्यूजन से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको फियर के इल्यूजन से उठना है ऊपर। ईगोइक माइंड बोलेगा वो इन्फीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। आप इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को नीचे छोड़ना होगा। हायर चक्र में बढ़ना है, इन चीज़ों को नीचे छोड़ के आगे बढ़ना होगा भाई। ऐसे नहीं आगे बढ़ सकते हम। इन सब इल्यूजन से बाहर निकलिए, फियर के इल्यूजन से बाहर निकलिए। अब हो सकता है आपका माइंड थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, 12th डायमेंशन को पकड़ ले। नहीं, किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे उतनी आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी रहेगी, उतनी आपकी कॉन्शियसनेस राइज होगी। ब्रेथ वर्क करिए, ब्रेथ वर्क बेस्ट है, कहीं पे भी हो सकती है। जो भी आपको लगता है इनर वर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो करिए। मंत्रास करिए, आपको लगता है मंत्रा आपके लिए वर्क करता है, मंत्रा करिए। ओम का मंत्र अपने अंदर ही अंदर चैंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बोल के नहीं करना है, अपने अंदर अंदर ही करना है, वो कर सकते हैं, वो बेस्ट है। और भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको कर सकते हैं, पर भागना बंद करिए नेगेटिव 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 एंटिटी के पीछे। वो हमारा नेगेटिव माइंड ही है, वो हमारी लोअर फ्रिक्वेंसी और लोअर वाइब्रेशन बोलती है। हमारी हायर फ्रिक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन को पता होता है। इन सब चीज़ों का कोई रोल नहीं है। ये सब चीज़ें बिल्कुल छोटी हैं आपके आगे। आप इनको इतना बढ़ावा मत दीजिए। आप जिस एनर्जी को एंटरटेन करेंगे वही एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होके बढ़ेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं।
ठीक है ना। मेरा काम आप लोगों को बताना है, इसके बारे में करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल नाइट, टेक केयर, बाय बाय।